बासिक महाराज मासू, जी है। इसके आगे ये सबसे बड़े महाराज बासिक सबसे महाराज बड़े, है। उनके बाद अब गोठी महाराज है। बूढ़े महाराज। गोठा महाराज है, जो हनोल में इस टाइम हनोल में। उसके बाद प्रवासी महाराज है जो इस टाइम जीवा में है। जीवा और में। उसके बाद चालदा महाराज जो इस टाइम जौनसार में हाजाता शिव में। तो ये सब मतलब यहाँ से दूर दूर है काफी। हाँ, काफी दूर दूर में रहते हैं। अच्छा। क्योंकि ये भ्रमण करते रहते हैं। जैसे चालदा महाराज अभी जौनसार में, तो वहाँ से 1 साल रह करके फिर दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा। हाँ, इस तरह तो से ये भ्रमण यहाँ पे करते हैं। मैंने देखे थे मतलब जो एक हनोल के पीछे भी एक भगवान शिव के मंदिरों की तलाश को पूरा करते हुए आज 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं पहुंचा हूं हनोल मंदिर, जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र में आता है। ये मंदिर देहरादून से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस इलाके का बेहद संवेदनशील और मान्यताओं से भरपूर शिव का अनोखा मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ों का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। बिना इनकी इजाजत के लोग अपना अगला कदम बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। ये कोई डर नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा है। देखने में बिल्कुल अलग ये मंदिर अपने इतिहास की वजह से प्रचलन में आया और इसकी कहानी अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं महासू देवता का वो अनोखा इतिहास जो लोगों की आस्था का प्रतीक है। महासू देवता, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं और भगवान शिव के एक बहुत ही अनोखे रूप है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव ने अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर दर्शन दिए और इस जगह पर भी भगवान शिव के बिल्कुल अलग रूप की एक हैरान कर देने वाली कहानी है। इस मंदिर की नींव दोस्तों पांडवों के द्वारा रखी गई थी, जो कि भगवान शिव की तलाश में हिमालय की ओर निकले थे। क्योंकि ये मंदिर हनोल महासू देवता है, सबसे पहले आपको यहाँ की कहानी से परिचित करवाता हूँ। इस जगह का नाम हनोल कैसे पड़ा? दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी का बताया जाता है और पुरातत्व विभाग इसे 11वीं या फिर 12वीं सदी का बताते हैं। इस मंदिर की खुदाई के दौरान एएसआई को यहाँ पर शिव शक्ति, शिवलिंग, दुर्गा, विष्णु, महेश, सूर्य, कुबेर समेत 2 दर्जन से भी अधिक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली है और इन्हें हनोल संग्रहालय में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया है। यहाँ के लोग, जो कि दिन रात महासू देवता की सेवा में लगे रहते हैं, वे बताते हैं कि इस गांव में होना भट्ट नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम हनोल पड़ा। और पहले इस गांव का नाम पहले चकरपुर हुआ करता था। और महासू का मतलब होता है दोस्तों महाशिव, जो कि समय के साथ जौनसारी बोली होती है, उस बोली के अपभ्रंश होने के कारण इस महाशिव को महासू नाम पड़ा। और सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पे इतने सारे लोग इसी वक्त आए हुए हैं। मुझे लग रहा था कि सुबह का टाइम में कोई खाली होगा, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और दिन आते आते तक तो पूरा मंदिर भीड़ से हो जाएगा। क्योंकि इस मंदिर की मान्यता सच में बहुत ही ज़्यादा है और विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं केवल महासू देवता के दर्शन करने के लिए। इसके बाद इसके बाद सबसे बड़ा मंदिर है बासिक महासू है, वो इसके 3 किलोमीटर नीचे है। तो अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे कि कितना प्यारा है और कितना मनमोहक है। आप तो तक इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए और महासू देवता का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपको कभी आना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, महासू देवता कश्मीर के देवता हैं, जिनकी पूजा अर्चना वहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस जगह पर इनके आने की कहानी अपने आप में हैरान कर देने वाली है। उस वक्त दोस्तों इस इलाके में एक किरमिर नाम के राक्षस का आतंक बहुत ही ज़्यादा फैल गया था और वो राक्षस बहुत ही ज़्यादा नरभक्षी था और हर हफ्ते उसे एक इंसान की बलि दी जाती थी। और उसी गाँव में दोस्तों एक होना भट्ट नाम का एक ब्राह्मण था, जिसके 7 बच्चे थे और 7 में से 6 बच्चों को वो राक्षस खा चुका था और अब 7वें की बारी थी। लेकिन होना भट्ट अपने 7वें बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी एक आकाशवाणी होती है कि इस राक्षस से अगर तुम्हें बचना है और पूरे गांव को बचाना है तो अभी कश्मीर की तरफ प्रस्थान करो। वहाँ एक महासू देवता है जो कि तुम्हें इस राक्षस से बचा सकते हैं। ये बात पता चलते ही होना भट्ट कश्मीर के लिए निकल गए और वहाँ जाकर महासू देवता से अपनी गुहार लगाई और दोस्तों उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई। वैसे ये महासू देवता कोई एक देवता नहीं है, ये 4 भाइयों का एक समूह है, जिनका नाम है बसिक महाराज, चालदा महाराज, बोथा महाराज और पावसिक महाराज। और ये चारों देवता भगवान शिव के अवतार हैं जो कश्मीर में रहते हैं। और जब इन चारों भाइयों से होना भट्ट ने मदद मांगी तो चारों देवता इनके आग्रह पर चकरपुर आने को तैयार हुए। तब उन्होंने होना भट्ट को कुछ चावल और फल दिए और कहा जाकर इसे अपने खेत में डाल देना और उनकी बताई गई तिथि को यहाँ पर हल लगाना, हम वहाँ पर प्रकट होंगे। लेकिन इंसान हर बार जल्दी में होता है, तो होना भट्ट के दिए गए वक्त से पहले ही वहाँ पर हल लगा दिया। तो जो सबसे बड़े भाई होते हैं, जब वो निकल रहे होते हैं तो उनकी आँख में लग जाती है। तो ये मान्यता है दोस्तों कि जो सबसे बड़े भाई बसिक महाराज जी है उनको दिखता नहीं है और जैसे ही हल आगे चलता है, आगे बोथा महाराज जी होते हैं, तो वो हल उनके पैर में लगता है, जिसके कारण वो भ्रमण नहीं करते हैं और इनको हनोल संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे देवता पावसिक महाराज जी हैं, जो कि हल इनके कान पे लगता है, इसीलिए सुनने में असमर्थ हैं। और चौथे देवता चालदा महाराज जी हैं, ये अपने सही समय पर निकलते हैं और सेफ निकलते हैं। तो जब चारों भाई
प्रकट हो जाते हैं तो उसके बाद वो कृमिर नाम के राक्षस का वध करते हैं, जिस वजह से इस जगह को महासु देवता मिलते हैं। दोस्तों, होड़ा भट्ट और समस्त गांव वालों के आग्रह पर महासु देवता हमेशा हमेशा के लिए इसी गांव में विराजमान हुए और इस गांव का नाम चकरपुर से होड़ा भट्ट के नाम पर अपभ्रंश होने के कारण हनोल पड़ा। हनोल में चारों भाइयों की शक्ति है, इसीलिए ये मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर शायद किसी के अंदर कोई देवता विराजमान है और वो अपने देवता से अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं उत्तराखंड के अंदर कि आप ऐसी जगहों पर जाके आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको दो लोग कन्वर्सेशन करते हुए मिलते हैं और वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अपने देवता से ऐसी ऐसी बातें जो है सारी चीज़ें शेयर करते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। आप कभी भी आओगे उत्तराखंड में तो आपको देखने को ये ज़रूर मिलेगा। तेरा न्याय करूँ मैं, एक अगर कोई छल है कि मैं तो उसकी बड़ा समझो, मैं तो सिर्फ वैसे खड़ी करते रहूँ, मैं कहीं भी जाएगी ना पड़ेगा ना मेरा ठीक। दोस्तों, ये है भीम के कंचे। मान्यता है कि भीम इनसे कंचे खेला करते थे। नहीं बस बड़ा वाला, छोटा वाला थोड़ी हुई है। दोस्तों, ये भीम के कंचे माने जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी सालों से रखे हुए हैं। वैसे लोगों से हमने पता किया था तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई मान्यता इनकी नहीं है कि भीम के कंचे हैं, लेकिन ये जो एक अट्रैक्शन है इस मंदिर का कि आप इस पत्थरों को नहीं उठा सकते हैं और दिन प्रतिदिन इनका जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया इस बड़े वाले पत्थर को उठाने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर उठा पाए और छोटा वाला पत्थर तो थोड़ा बहुत उठ भी रहा था, लेकिन जो बड़ा वाला पत्थर है वो किसी से हिला तक नहीं। तो शायद ये कुछ और चीज़ें होंगी या फिर इसमें मान्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई ऐसा कोई इतिहास हमें जानने को नहीं मिलता है। और हमने काफ़ी जगह पर बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही यहाँ पर हैं, एक अट्रैक्शन के रूप में है। भीम के कंचे एक नाम दिया गया है, अदरवाइज़ इनका भीम से कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं सही हो भी सकता हूँ, सही नहीं भी हो सकता हूँ। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यहाँ पर जो घर देखने को मिल रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाए हुए हैं और सारे जो मंदिर जितने भी घर हैं आपको ये टीन शेड में आपको नीचे की तरफ झुके हुए दिखाई देंगे। शायद इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, इसलिए इन घरों की जो टीन है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। और कोई भी आप चीज़ें देख लो, चाहे वो मंदिर का छत देख लो या फिर किसी भी घर की छत देख लो, सब छतें आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। और जब भी बर्फ़ गिरती है तो फिर ये सारा का सारा नीचे आ जाता है बर्फ़ इस ऐसे छतों की वजह से। ये सारे आपको मुझे लगता है कि होम स्टे वगैरह हैं और यहाँ पे कभी आप रात को आओ तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी आपकी रुकने की फैसिलिटीज़ है। दोस्तों, महासु देवता से नीचे थोड़ा सा दूर पे टॉन्स नदी बहती है और टॉन्स नदी भी बहुत ही स्पिरिचुअल नदी है। और घर से वहाँ पर भी शिवजी भगवान लेकर आए थे, थोड़े से खंडित हो गए थे तो इन्हें प्रभावित करना था। तो हमें कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर जो नदी टाइप की, तो यहाँ पर टॉन्स नदी थी और हमने सोचा क्यों ना इनको यहीं पर प्रभावित कर दिया जाए। और इसके बाद जब भगवान शिव हमसे दूर चले जाएंगे तो नए भगवान शिव आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा खंडित हो गए थे, इनकी मूर्ति टूट गई थी, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको विदा करना था। तो इनको विदा करने के बाद मैं जाऊंगा इसके बाद बासिक महासु, जो कि इनसे भी बड़े देवता हैं। महासु देवता तो फेमस हैं ही, लेकिन इनसे बड़े जो भाई हैं, इनके सबसे पहले भाई है वो है बासिक महासु। वहाँ जाएंगे और वहाँ से आपको बताएंगे कि कैसा उनका जो मंदिर है वो भी बहुत ही स्पेशल है। महासु देवता तो है ही खास, लेकिन बासिक महासु भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। फिलहाल अपने भगवान शिव को हम प्रभावित करेंगे और उसके बाद जाएंगे बासिक महासु। आप देखते रहिए इस वीडियो को और एंजॉय कीजिए।
तो भगवान शिव को हमने कर दिया है प्रवाहित, और अब माता वैष्णो देवी को करेंगे, माता लक्ष्मी को हम करेंगे प्रवाहित। इसके बाद हम चलेंगे वार्षिक महोत्सव के पास।